If three lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, and y is equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that m1 into c2 minus c3 plus m2 into c3 minus c1 plus m3 into c1 minus c2 is equal to 0. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे तीन लाइनें आपको गिवन है। एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। सेकेंड लाइन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और थर्ड लाइन हमारे पास है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 के। अब कंसेप्ट ये है कि अगर ये तीनों लाइनें आपस में कॉन्करेंट हैं तो कंडीशन इज कि इनके कोएफिशिएंट से a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 से जो डिटर्मिनेंट जनरेट होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 and that must be equal to 0 के। तो आप एनसीईआरटी वगैरह चेक करेंगे तो मे बी वहां पे इसका डेरिवेशन आपको दे रखा होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं इसके डेरिवेशन पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है वो है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 के, यानी कि मैं अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मतलब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1x minus y1, that is minus y we have to write, not y1, it is not y1, m1x minus y, m1x minus y plus c1 and that is equal to 0। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लिखना चाहें तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास होगा m2x minus y plus c2 and that is equal to 0, that is the second equation। थर्ड इक्वेशन को अगर अपन लिखना चाहें तो that is m3x minus y plus minus y plus c3 and that is equal to 0 and that is the third equation। अभी करना कुछ नहीं है, इसको डिटरमिनेंट में फीड करना है और उसके बाद डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनता है m1 minus 1 c1 m2 minus 1 c2 m3 minus 1 c3 and that is equal to 0 के। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें बस इस डाटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और जैसे हम लोग इस डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जनरेट होगा m1 into, तो वी हैव टू राइट माइनस सी थ्री प्लस c2। आई होप सो कि आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता होगा। इसके बाद ये बनेगा माइनस की m2, दिस इज माइनस m2 और दैट इज माइनस सी थ्री प्लस c1, ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसके बाद m3, दिस इज m3 और ये हमारे पास बनेगा माइनस के c2 प्लस c1 एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। अभी हमें चेक करना चाहिए कि हमें क्या रिजल्ट रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है, दिस इज m1 एंड दैट इज c2 माइनस c3 के, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म को चेक करें तो ये है m2 इंटू c3 माइनस c1। तो आप कुछ मत करिए, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा m2 इंटू c3 माइनस c1 के। इसके बाद m3 इंटू c1 माइनस c2 and that is equal to 0। तो finally this is the proof for the given question।